हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी जो आपके काम की है, जानेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदर अपडेट की बात कर ले तो यूपी के 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट है। 70 की स्पीड से तेज हवा चलेगी। आपके मोबाइल में भी मैसेज आया होगा कि अगले 3 घंटे में भीषण आंधी तूफान आने वाला है। अब ऐसे में 24 घंटे में 5 मौतें हुई हैं। 20 जून तक ऐसे ही मानसून रहेगा। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हुआ है। रविवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में धूप निकली थी। उमस और गर्मी बढ़ गई। 5 जिलों में बारिश हुई। 21 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी। 60 से 70 किलोमीटर रफ्तार से हवा सोमवार मंगलवार को भी चलेगा। 17 से 20 जून के बीच मानसून यूपी में सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते एंट्री करेगा। मानसून बिहार तक पहुंच चुका है। आमतौर पर मानसून यूपी में 20 जून तक आता है। उन्नाव गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई। वहीं पर आपको बता दें 25 जिलों में बारिश हो रही है। अब ऐसे में आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, इसको देख लीजिए। 15 जून, 16 जून, 17, 18, 19 जून का आप वेदर अपडेट देख सकते हैं। यानी गर्मी से राहत अब मिलेगी। इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। वही राम मंदिर में जो चढ़ावे का पैसा है उसका घपलेबाजी हुई है। ऐसे में योगी ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। मंदिर के कर्मचारी के घर पर 10 लाख मिले हैं। गोबर के ढेर में छिपाया था। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा। मंदिर ट्रस्ट ने शनिवार को सीएम योगी से चोरी के दावे की जांच एसआईटी टीम से कराने की मांग की। इसके कुछ घंटों बाद ही शासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी। मंदिर के कर्मचारी लवकुश मिश्रा 27 साल के हैं। घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसने रुपए गोबर में दबाकर छिपाए थे। इसके अलावा कुछ पैसे बक्से में भी रखे थे। ये रुपए किसके हैं अभी तक पता नहीं चला। लवकुश के पिता ने भी रुपए मिलने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने का काम करता था। अब लवकुश की नौकरी उसके ससुर ने लगवाई थी। लवकुश का साला अनुकल्प मिश्रा पहले से मंदिर में नौकरी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प और लवकुश दोनों अभी पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार की घटना हुई। अब किस प्रकार से लोग चोरी कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, कहा निर्माण के बारे में जानकारी लेने आया हूं, बाकी चीजों के बारे में मुझको नहीं पता। वैसे दोस्तों इस प्रकार की घटना से ये तो पता चल गया है कि किसी प्राइवेट कंपनी को पैसे गिनने के लिए या गठित करने के लिए नहीं रखना चाहिए। सरकार को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए। लखनऊ में आंधी बारिश से 4.6 डिग्री तक पारा गिर गया। आज सुबह से निकली है तेज धूप। 7 डिग्री तक बढ़ गया तापमान। मानसून भी देरी से पहुंचेगा। लखनऊ में शनिवार को तेज आंधी बारिश से तापमान में 4.6 डिग्री की गिरावट तो आई, लेकिन रविवार को फिर से उमस भरी गर्मी शुरू हो गई। सोमवार मंगलवार को भी यही हालात रहेंगे। बताया जा रहा कि मानसून देरी से पहुंचेगा। भीषण गर्मी 2 दिन सताएगी। राम मंदिर का सेवादार बोला, मैं चोर नहीं हूं, बेटों की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी है। सरकार ने चढ़ावा चोरी पर एसआईटी बनाई है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा। शासन ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बना दी है। वहीं चोरों के दावों के बीच सेवादार कृष्णदेव तिवारी उर्फ केडी सामने आए हैं। केडी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ लगाए जा रहे 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के आरोप गलत है। वही जरा खबर ये अजब गजब देखिएगा। महिला अपना ही दूध पीकर कैसे बचा रही है पैसे। हवा पर चलकर एथलीट ने चौंकाया। इनाम जीतने के लिए घोड़े की तरह दौड़े हैं लोग। जी हां दोस्तों, पहली खबर देखिए अजब गजब। महंगाई से बचने के लिए महिला पी रही है अपना ही दूध। जॉर्जिया की एक महिला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। यह महिला पैसे बचाने के लिए बाजार से दूध खरीदने की जगह अपना ही ब्रेस्ट मिल्क पीती है। 2 बच्चों की मां का कहना है बच्चों के बड़े होने के बावजूद भी उनके शरीर में दूध बनता है, इसलिए उसने दूध खरीदना बंद कर दिया। महिला का क्या कहना है ये समझिए। यह तरीका उसे पैसे बचाने में मदद करता है। उसका दावा है कि ब्रेस्ट मिल्क प्राकृतिक, मुफ्त और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस मामले पर सोशल मीडिया में 2 हिस्से में लोग बंट गए। कुछ लोगों ने इसे अजीब और गंदा बताया तो कुछ लोगों ने महिला की तारीफ की है। चर्चा क्यों हो रही? महिला की पोस्ट को लाखों बार देखा जा चुका है। महंगाई से निपटने के लिए लोग किस तरह के अनोखे तरीके। हवा पर चली एथलीट वीडियो हो गया वायरल। पोलैंड के मशहूर एरियल एथलीट, वर्ल्ड चैंपियन स्काई ड्राइवर माजा कुचिंसा एक बार फिर से अपने हैरत अंगेज करतबों से चर्चा में है। माजा हवा में ऐसी सटीक मूवमेंट्स करती दिखती हैं, देखने वालों को लगता है मानो आसमान में चल रही हैं। कौन है माजा? माजा इंडोर स्काई डाइविंग और एरियल स्पोर्ट्स की दुनिया की सबसे सफल खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने कहा, वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, लगातार दुनिया की टॉप रैंकिंग एथलीट में शामिल रहती हैं। आखिर चर्चा क्यों हो रही है? उनका हालिया प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें वह हवा में तैरते हुए स्टेप्स करती दिखती हैं, जैसे ग्रेविटी का उन पर कोई असर ही ना हो।
वहीं इनाम जीतने के लिए घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं लोग। जी हां, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में पहली बार यूरोपीय हॉबी हॉर्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 6 जून को शुरू हुआ ये प्रतियोगिता यूरोप के कई देशों में युवा प्रतिभागी भी पहुंचे। हॉबी हॉर्स क्या है? इस खेल में खिलाड़ी लकड़ी या डंडे पर लगे नकली घोड़े के साथ दौड़ते हैं, घुड़सवारी जैसे इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। इसमें असली घोड़े नहीं होते, लेकिन नियम और चुनौतियां घुड़सवारी जैसी ही होती है। चैंपियनशिप में कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। ड्रेसॉज, शो जंपिंग, बैरल रेसिंग, वेस्टर्न हॉर्समैनशिप, पोल बेंडिंग। इंडोर एरिना में युवा खिलाड़ी बाधाओं को पार करते और अलग अलग इवेंट्स में अपनी कला दिखाते नजर आए हैं। यानी पैसों के लिए हॉर्स राइडिंग, घोड़ों की तरह दौड़ना शुरू कर दिए। विजुअल देख लीजिए। जिंदा मिसाइल के साथ भारत पहुंचा ऑयल टैंकर। ओमान तट के पास हमला हुआ था। 2000 किलोमीटर सफर पर कोची में आया। इंडियन नेवी ने मिसाइल निकाली है। विजुअल देख सकते हैं। आगरा में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी हो रही। घर और मेडिकल से मिले हैं सरकारी अस्पतालों के इंजेक्शन और इंसुलिन। मुकदमा दर्ज हुआ है। जामा मस्जिद में मिली है मूर्तियां। गुजरात में ऐसे दावे के बाद तनाव हो गया है। भारी जुटान का प्लान है। गुजरात की भरूच जामा मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन ने बड़ा दावा किया। हिंदू संगठन का कहना है कि एएसआई द्वारा संरक्षित जामा मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों और अवशेषों के संरक्षण के लिए संगठन ने सभा बुलाई है। देखिए दोस्तों, एक्टर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आते हैं, इसका स्पॉन्सर करते हैं। कुछ एक्टर तो वड़ा पाव वगैरह खाते हैं, पिज्जा खाते हैं और उसका प्रचार करते हैं, जिससे कि आप भी खरीदे और खाएं। लेकिन वड़ा पाव नहीं खाया, ट्रोल हो गए साहित्य कृति। पब्लिक बोली खुद हेल्दी खाते हैं और हमें शुगर ड्रिंक देते हैं। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जैसी चीजों का विज्ञापन करने वाले एक्टर्स खुद कितना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं यह सभी को पता है। लेकिन जब ऐसा कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाए तो गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 के प्रमोशन में जुटे हैं। म्यूजिक फेस्टिवल से लेकर पब्लिक इवेंट्स तक स्टार कास्ट और मेकर्स फिल्म की रिलीज से पहले जमकर मेहनत करते हैं। इसी तरह के एक इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए फिल्म की स्टार कास्ट जमकर ट्रोल हो रही है। जब तीनों एक्टर्स ऑन ग्राउंड प्रमोशन के लिए पुणे पहुंचे तो यहाँ उनके सामने बड़ा पाव पेश किया गया। हालांकि तीनों एक्टर्स बड़ा पाव खाने से हिचकिचा रहे थे। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। सेहत को लेकर इतने सतर्क हैं, अनहेल्दी चीजों का प्रमोशन करते वक्त जरा सी भी सावधानी नहीं बरतते। वीडियो वायरल हो गया, जमकर ट्रोलिंग हो रही है। शाहिद कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना सिर्फ वड़ा पाव खाने की एक्टिंग कर रहे हैं। बात तब खुलने शुरू हुई जब कृति सैनन ने शाहिद कपूर का वड़ा पाव उठाकर देखती हैं, कंफर्म करती हैं कि वो इसे खा नहीं रहे हैं बल्कि सिर्फ कैमरे को मूर्ख बना रहे हैं। तीनों पहले बड़ा पाव खाना ही नहीं चाह रहे थे, बाद में कैमरामैन के जोर डालने पर तीनों ने एक छोटा छोटा बाइट खाया। शाहिद कपूर ने सिर्फ खाने की एक्टिंग की, असल में वड़ा पाव वो नहीं खाना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। तीनों को इंटरनेट पर जमकर ट्रोलिंग हो रही है। कमेंट बॉक्स में लोगों ने जमकर लताड़ा है। एक यूजर ने लिखा, देख लो इनकी हकीकत, खुद कुछ नहीं खाते और लोगों को पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं। दूसरे ने लिखा, यह वीडियो सेव कर लो, अगली बार पब्लिक को शुगर से ओवरलोडेड ड्रिंक्स बेचने से पहले इसे देख लेना। एक फॉलोवर ने लिखा, शुगर ड्रिंक्स और अनहेल्दी खाने में इनके प्रचारों पर रोक लगानी चाहिए। एक शख्स ने कमेंट किया कि इन्हें पैसा दे दो तो सब कुछ खा लेंगे। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। जुलाई में आखिर कितनी तारीख को आएगा 23वीं किस्त का 2000 रुपए? किसान निधि का भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान किस्त तभी मिलती है जब आप ई-केवाईसी कराए हैं, किसान पात्र हैं, भूले का सत्यापन हुआ है, तभी मिलता है। लेकिन इस बार चिंता है, क्या परिवार के सभी सदस्यों को किसान निधि मिलेगी जिसका नाम जमीन भूमि में रजिस्टर है या नहीं? इसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलता है। 22 किस्त तक तो मिल चुकी है, ये मार्च में मिला था 13 तारीख को। अब 23वीं किस्त का इंतजार लोग कर रहे। हर किस्त 4 महीने के अंतर पर आती है। 23वीं किस्त 4 महीने का समय इसी जून में पूरा हो रहा है, यानी किस्त जुलाई में आ जाएगी। हालांकि अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है। ज्यादातर पीएम मोदी अपनी बड़ी जनसभा में इसका ऐलान करते हैं, देते हैं। आधार लिंकिंग का काम करा लीजिए, वरना किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी जरूरी है, ये सब करा लीजिए। जुलाई के पहले वीक में पैसा आ सकता है। 370 बिरयानी विवाद, कॉमेडियन प्रणीत मोरे की माफी। महिलाओं पर भद्दे कमेंट पर कहा कि मैं नफरत का हकदार हूं, लेकिन एक मौका दीजिए। भारतीय मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब हुआ है। 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को भी मार गिराएगा। यह तकनीकी हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की देश दुनिया की कुछ खास खबर थी, आपके काम की खबर थी, जो आपके फायदे की थी वो बताया गया है। नुकसान से आप बचिएगा। ऐसी ही खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।